हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो जो क्लास 7 से रिलेटेड था, एसएसटी सिविक्स से रिलेटेड था, लेसन थर्ड का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में लेसन थर्ड का ही सिविक्स से रिलेटेड क्लास 7 का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है। स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब आ जाता है हमारे टॉपिक, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स लाइक। इट मीन्स अगर कोई भी कैंडिडेट है, किसी को भी इलेक्शन में खड़ा होना है, अगर किसी भी कैंडिडेट को, तो सबसे पहले उसके लिए मैंडेटरी थिंग्स क्या होती है। मैंडेटरी थिंग्स का मतलब होता है नेसेसरी थिंग क्या होनी चाहिए। ऐसे ही तो कोई नहीं इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, ऐसे ही तो कोई नहीं कैंडिडेट बन जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। डिटेल ऑफ द असिस्ट का मतलब होता है प्रॉपर्टी की पूरी तरह से, कैंडिडेट की प्रॉपर्टी की पूरी तरह से डिटेल इलेक्शन कमीशन के पास होनी चाहिए। एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पूरी तरह से क्वालिफिकेशन का डिटेल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। ये है जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है तो क्या ज़रूरी होता है उसको इलेक्शन में, मैंडेटरी थिंग्स क्या होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अब ये क्वेश्चन पूछता है पार्थ पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन, कि मैम इलेक्शन कैंपेन्स क्या होता है। इलेक्शन कैंपेन्स का तो सिंपल सा है बेटा कि इलेक्शन कैंपेन्स, टीचर आंसर देती है, इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन। इलेक्शन, जैसे हमारे इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन में क्या होता है, जब इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं तो इलेक्शन कैंपेन्स का सिंपल सा मतलब है इलेक्शन में जो अपना प्रचार करना, अपनी पॉलिसीज़ को लोगों को बताना। इलेक्शन कैंपेन्स में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पीपल्स के पास आते हैं और अपनी पॉलिसी के बारे में लोगों को बताते हैं और लोगों का अटेंशन गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, फॉर दिस दे होल्ड पब्लिक मीटिंग, और इसके लिए पब्लिक का सपोर्ट गेन करने के लिए इलेक्शन के टाइम में जो कंटेस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तुमने देखा होगा इलेक्शन के टाइम में जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो जगह जगह स्पीचेस देते हैं, वो किस लिए देते हैं, पब्लिक का अटेंशन गेन करने के लिए। पब्लिक मीटिंग्स, पोस्टर लगवाते हैं, बैनर्स लगवाते हैं, हाउस टू हाउस विजिटेड, एक एक घर में विजिट करते हैं। देखना अभी इलेक्शन आने वाले, एक एक पॉलिटिकल पार्टी विजिट करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो डिक्लेयर देयर पॉलिसीज, अपनी पॉलिसीज़ को बताती है, दैट दे वुड फॉलो आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, कि हम इलेक्शन के बाद ये करेंगे, ये सारी पॉलिसीज़ के बारे में। इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब करती हैं कि इलेक्शन के बाद हम ये सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे पर्सनस के वेलफेयर से रिलेटेड, तो ये हो जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का इलेक्शन मैनिफेस्टो, जिन पॉलिसीज़ के बेस पे इलेक्शन होता है और पब्लिक का अटेंशन गेन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, अकॉर्डिंग टू एन इलेक्शन नो पार्टी एंड कैंडिडेट कैन। बेटा इलेक्शन के टाइम में कोई भी पार्टी क्या नहीं कर सकती, सबसे पहले तो है ब्राइब द वोटर्स। वोटर्स को रिश्वत नहीं दे सकती कि भाई तुम हमें वोट देना, हम तुम्हें 1000 रुपीज़ देंगे, हम तुम्हें 2000 रुपीज़ देंगे। थ्रेटन वोटर्स, इतनी थ्रेटन का मतलब है वोटर्स को किसी भी तरीके से फियरनेस नहीं की जा सकती, इसमें थ्रेट नहीं, खतरा नहीं पहुंचाया जा सकता वोटर्स को कि हम तुम्हारी पिटाई करेंगे अगर हम तुम्हें थ्रेट, मतलब डराना धमकाना। सिंपल सी बात है, वोटर्स को डराया धमकाया नहीं जाना चाहिए इलेक्शन के टाइम में। अपील दैम इन द नेम ऑफ द रिलीजन एंड द कास्ट और रिलीजन के बेस पे लोगों के सेंटीमेंट को अग्रेसिव नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यूज़ गवर्नमेंटल रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ ही करना, कि यूज़ गवर्नमेंटल रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन, केवल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के लिए ही इलेक्शन कैंपेन होना चाहिए। फिर हमारा आ जाता है, स्पेंड मोर देन 25 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा एंड इलेक्शन, 10 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी इन ए असेंबली इलेक्शन। 25 लाख जो इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा के इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या मनी प्रोवाइड कराई है, 25 लाख। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के लिए क्या मनी प्रोवाइड कराई है, 10 लाख। इसके अकॉर्डिंग ही पूरा खर्चा होना चाहिए। फिर है, इफ़ दे डू सो देयर कैंडिडेट कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड।
अगर मान लो किसी भी कैंडिडेट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। स्टूडेंट, इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है वो आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है। जो इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है जो आपके नेक्स्ट क्लासेस में काम में आएगा, केवल वही पॉइंट्स ही डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इन एडिशन टू द लॉज के अकॉर्डिंग, लॉज के अलावा ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्री, पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी कंट्री में, शुड एग्री टू ए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो इलेक्शन कैंपेन्स के लिए ज़रूरी होते हैं। और कौन डिक्लेयर करता है? इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है कोड ऑफ कंडक्ट। इट मीन्स इलेक्शन कराने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपल सी बात है, लिमिटेशन। फिर है हमारा वन पार्टी और कैंडिडेट कांट यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। किसी भी वर्शिप के प्लेस को, इट मीन टेम्पल्स को यूज़ नहीं कर सकते अपने इलेक्शन प्रचार के लिए, मॉस्क को यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट के व्हीकल्स को यूज़ नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट ऑफिशियल फॉर द इलेक्शन, इलेक्शन कैंडिडेट कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते और कोई भी वर्शिप प्लेस को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मॉस्क और टेम्पल्स को इलेक्शन के प्रचार के लिए यूज़ नहीं कर सकते। प्रोपेगेंडा इट मीन्स प्रचार। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, एक बार जब इलेक्शन हो जाते हैं अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट अनाउंस और ले फाउंडेशन स्टोन और एनी प्रोजेक्ट टेक एनी मेजर पॉलिसी डिसीजन। वंस इलेक्शन अनाउंस, एक बार इलेक्शन होने के बाद में, मिनिस्टर शैल नॉट अनाउंस, मिनिस्टर कोई भी चीज़ अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का इनोवेशन नहीं कर सकता। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में कोई भी मिनिस्टर नई पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन नहीं कर सकता। वो बता सकता है पीपल्स को, लेकिन कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, व्हाट इज़ बैलेट पेपर, जो हमने डिस्क्राइब किया था कि वापस पार्थ ने क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब पार्थ को समझ में नहीं आया है। व्हाट इज़ ए बैलेट पेपर? बैलेट पेपर मैम होता क्या है? ए बैलेट पेपर इज़ अ शीट ऑफ पेपर एंड विद द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, इसमें नेम्स होते हैं कैंडिडेट्स के प्लस सिंबल होते हैं, यही बैलेट पेपर होता है। हृदय, व्हाट हैपन्स नाउ इट इज़, अभी क्या है मैम? बैलेट पेपर तो हो गया, लेकिन अभी किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है? नाउ इट इज़ टीचर बताती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इट मीन्स EVM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आर यूज्ड फॉर वोटिंग, वोटिंग के यूज़ में आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सॉरी टीचर का ये डिस्कशन चल रहा है, द मशीन शो, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आखिरकार में है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो EVM का फुल फॉर्म है, द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट, मशीन शो करती है कैंडिडेट, मतलब अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है, पार्टी सिंबल्स को। अब बैलेट पेपर यूज़ नहीं किया जाता, अब बेटा क्या यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ की जाती है, जिसमें पार्टी के कैंडिडेट के नाम अपने आप आ जाते हैं और पार्टी के सिंबल अपने आप आ जाते हैं। जब वोटर्स पोलिंग बूथ पे जाते हैं, पोलिंग बूथ पे इट मीन्स जहाँ पे वोट डालने जाना है, वहाँ जाते हैं तो बटन प्रेस करते हैं EVM मशीन का, इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन प्रेस करते हैं और नेम आ जाता है कैंडिडेट का प्लस सिंबल आ जाता है जिस पे वो वोट डालना चाहता है। स्टूडेंट्स, हमने अपना सेकंड वीडियो यहीं फिनिश किया है, जो क्लास 7 से रिलेटेड है, SST से रिलेटेड है, सिविक्स का क्लास 7 से रिलेटेड लेसन 3rd। हम अपने 3rd और रेस्ट वीडियो, इट मीन्स फाइनल वीडियो में हम लेसन 3rd ही स्टडी करेंगे, जो सिविक्स से रिलेटेड है, SST का क्लास 7 से रिलेटेड है।